यार व्यूअर्स, आप लोगों ने ना कभी कभार वो एक मिसाल सुनी होगी कि यार मतलब बड़ी सख्त मिसाल है, जो कि अभी मेरे बड़े सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं उनको मैं यूट्यूब चैनल देख रहा था, उन्होंने ये मिसाल दी तो मैंने कहा क्यों ना ये मिसाल मैं अपनी वीडियो में भी चिपका दूं कि अगर बंदर के हाथ में माचिस लग जाए ना, कहते हैं अगर बंदर के हाथ में माचिस लग जाए ना तो वो पूरे शहर को आग लगा दे। और मतलब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की बागडोर जिन लोगों के हाथ में लग गई है ना, तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को लगभग आग लगा दी है। लगभग पाकिस्तान क्रिकेट का जो है ना वो इस वक्त काफी ज्यादा शदीद बेड़ा गर्क कर दिया है। मतलब आप मौजूदा सूरत हाल में देखें, पाकिस्तान की कप्तानी के साथ इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट, इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट कि अब एक नया फड्डा पड़ गया, अब एक नया रफड़ पड़ गया है। कल रात गए ऐसी ऐसी खबरें आई हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। शाहीन शाह अफरीदी बगावत पर उतर आए हैं। लिटरली लिटरली वो कहते हैं ना कि आपका सिपा सलार जो होता है वो आपकी बगावत पर उतर है जब उसको गैर कानूनी तरीके से हटा दिया जाए। इस वक्त लिटरली शाहीन अफरीदी के साथ वही हो गया है। कल शाहीन शाह अफरीदी ने पक्की ठान ली थी कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्सपोज करेंगे। वैसे बाय द वे उन्होंने रात को एक्सपोज किया एक बयान जो कि कल मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी, जो मेरे इस चैनल पे लास्ट वीडियो अपलोड है, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि शाहीन शाह अफरीदी ने बयान दिया कि भाई मैं खुश हूं, बाबर कप्तान है हमारा, ये वो फलाना ढिमकाना। बाबर आजम ने सॉरी शाहीन शाह अफरीदी ने यह कहा है कि वो मेरी स्टेटमेंट थी ही नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने से एक स्टेटमेंट बनाई है और वो मेरे नाम पर चला दी है। इसका मतलब यह है कि शाहीन शाह अफरीदी नाराज है बाबर आजम को कप्तान बनाने पर। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि अब शाहीन शाह अफरीदी करने क्या जा रहे थे, और अब पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी हंगामी तौर पर काकूल गए हैं और आज तस्वीरें भी आ गई हैं थंबनेल में, जैसे कि आप मेरे देख भी रहे होंगे कि पीसीबी चेयरमैन ने जाकर मुलाकात की है शाहीन शाह अफरीदी से स्पेशल। और अब जो खबरें आ रही हैं काकूल से और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद यासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कल की एक वीडियो मैंने आपको बना के दी थी और उसके अंदर मैंने कहा था कि यार पाकिस्तान क्रिकेट को शायद थोड़ा सा सुकून मिल जाए। वो जो एक पैनाडोल की जरूरत थी जो कि इस वक्त दर्द सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बना हुआ है, शायद वो जो पैनाडोल की जरूरत थी वो बाबर आजम की सूरत में मिल गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन मुझे नहीं पता था कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई एक्सपायरी पैनाडोल खा लिया। मतलब माजरत के साथ मैं बाबर आजम को एक्सपायरी नहीं कह रहा, बाबर तो चीता है यार, बाबर का तो आप सब जानते हैं कि मैं कितना बड़ा फैन हूं। लेकिन अब दर्द सर और बढ़ गया है। अब मतलब पता नहीं क्यों पैनाडोल खाकर भी दर्द सर और बढ़ गया है। और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में अगर कोई ये समझ रहा है, मुझ समेत कोई ये समझ रहा था रात तक कि शायद अब सिचुएशन जो है वो आसान हो जाएगी, तो सिचुएशन मजीद मुश्किल हो गई है, सिचुएशन मजीद डिफिकल्ट हो गई है। आप लोगों को बताना चाह रहा हूं मैं कि अब हो क्या गया है। रात को शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से एक बयान मैंने आपको बताया कि शाहीन ने कहा कि वी आर नॉट 11, वी आर 1। और शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि यार बाबर की कप्तानी में पहले भी खेला हूं, बाबर अच्छा कप्तान है, बाबर हमारा लीडर है, अब भी मैं कोई मसला नहीं है मुझे खेलने में। ये मैंने कल आपको वीडियो बनाकर दी थी। क्यों मैंने आपको ये वीडियो बना के दी थी? क्योंकि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये खबरें मिली कि शाहीन शाह अफरीदी ने बयान दिया है। लेकिन रात गए सहरी से पहले शाहीन शाह अफरीदी ये कहते हैं कि भाई मैं घर में सो रहा था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरे नाम पर एक बयान जारी कर दिया जिसका मेरे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। और फिर शाहीन शाह अफरीदी इतना तपे कि शाहीन शाह अफरीदी ने हंगामी तौर पर बगावत का प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो खैर वो नहीं कर सकते ना, वो मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे थे, सॉरी माजरत के साथ, वो मेरे से गलती होगी क्योंकि वो इस वक्त काकूल में मौजूद है, अंडर आर्मी ट्रेनिंग कैंप में मौजूद है, तो वहां तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर शाहीन शाह अफरीदी ने अपने करीबी सहाफियों के जरिए ये खबर लीक करवाई कि भाई मैं कोई खुश नहीं हूं बाबरी कप्तानी से, और एटलीस्ट मैं अगर खुश हूं भी तो मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। जिसके बाद शाहीन शाह अफरीदी शदीद नाराज थे। कुछ लोगों ने तो यहां तक खबरें दी कि शाहीन शाह अफरीदी रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। ओ यार, पहली तो बात यह है कि यह अहमकाना खबर है। शाहीन शाह अफरीदी को जितना मैं जानता हूं ना, लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं शाहीन के ऊपर, लेकिन यार शाहीना से इख्तलाफात अपनी जगह, उसकी कप्तानी से इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ही इज ए जेंटलमैन, नो डाउट अबाउट इट कि शाहीन शाह अफरीदी एक जबरदस्त इंसान है, एक जबरदस्त पाकिस्तान का खिलाड़ी है, और सबसे बढ़कर यह कि पाकिस्तान का एक अहम तरीन रुकन है। तो जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि शाहीन शाह अफरीदी जो वो बुज़दिलाना हरकत करेगा पाकिस्तान के कुछ साबका क्रिकेटर्स की तरफ, यू ऑल नो मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, उनकी तरह रिटायरमेंट लेकर भाग जाएगा, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी रिटायरमेंट तो नहीं लेने वाला, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी नाराज था और वो बताना चाह रहा था कि भाई मुझे मसला है, और कहीं ना कहीं टीम के अंदर एक ब्लॉक बनने के चांसेस बन गए थे कि यार आमिर इमाद
ऑलरेडी बाबर के खिलाफ है, अब शाहीन के साथ मिलकर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा जो कि बाबर के खिलाफ काम करेगा। अब मोहसिन नकवी को जब ये भनक पड़ी तो मोहसिन नकवी को अंदाजा ये हो गया कि यार भंड पे भंड लग रहे हैं इस वक्त तो हमने जो अचानक से ये पंगे ले लिए ना, वो कहते हैं ना कि किसी की आई अपने सर डाल दी है इस वक्त हमने। मतलब आपने फजूल में बैठे बैठाए कप्तानी वाला मसला छेड़ा है और अब वो गले को पड़ गया और आपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया। तो फिर मोहसिन नकवी हंगामी तौर पर, एक तो पहली बात तो ये है कि यार मेरी लिटरली हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि या तो इंटीरियर मिनिस्टर बन जाए या पीसीबी चेयरमैन बन जाए। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मोहसिन नकवी की शदीद जरूरत है, या यूं कहूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने सिपा सलार की जरूरत है, यानी कि अपने चेयरमैन की जरूरत है, अपने चीफ की जरूरत है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन वो बंदा वो हो जो कि ईमानदारी से सिर्फ एक मनसब पे काम करे। मतलब आप एट अ टाइम इतने इंपॉर्टेंट इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान में वजीर आजम के बाद बेहतरीन सबसे अहम तरीन ओहदों में से एक समझा जाता है, या तो वजीर खजाना या इंटीरियर मिनिस्टर। अब इंटीरियर मिनिस्टर बने हुए हैं मोहसिन नकवी और साथ ही पीसीबी चेयरमैन बने हुए हैं। अब एक मयान में एक बंदा दो कश्तियों में जब सवार होगा ना, तो फिर वो पानी के अंदर तो डूबेगा, और वो फिर खुद नहीं डूबेगा, फिर उससे मुंसलिक जितने भी लोग होंगे वो सब डूबेंगे। तो मोहसिन नकवी के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी डूब रहा है। अब मोहसिन नकवी जो है वो हंगामी तौर पर गया काकुल, वहां जाके प्लेयर से आज मीटिंग की है, इफ्तार प्लेयर्स के साथ किया है और प्लेयर को ये समझाने की कोशिश की है कि भाई ये बाबर तुम्हारा चीता है, बाबर तुम्हारा भाई है, बाबर के अंडर खेल लो, कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी को मनाने की कोशिश की गई है। असल में शाहीन शाह अफरीदी का मसला यह है कि शाहीन कभी बाबर के खिलाफ खड़ा हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। मैं ये मान ही नहीं सकता कि शाहीन कभी बाबर के खिलाफ खड़ा हो सकता है। लेकिन दो मसले हैं। नंबर वन तो यह कि शाहीन शाह अफरीदी को मसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी तजलील तौहीन की है कि यार एक कप्तान को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और आपने उसको कप्तानी से हटा दिया। नंबर टू ये कि यार लाला जो शाहिद अफरीदी है ना, वो इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। शाहिद अफरीदी इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी को पुश कर रहा है और शाहिद अफरीदी ने बयान भी दिया है कि यार शाहीन को कप्तानी से क्यों हटाया, और फिर अगले ही लम्हे में एक ही सांस में शाहिद अफरीदी कहता है कि शाहीन को कप्तानी से क्यों उठाया, बड़ा गलत डिसीजन है, और फिर बगैर सांस लिए कहता है कि अब हम बाबर को बैक करेंगे। अबे भाई मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हो यार, कोई एक बात तो कर लो ना। आप शाहीन शाह अफरीदी को भी ठपकी दे रहे हो कि बेटा मैं तेरे साथ हूं और तू बगावत कर रहा हो, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, और दूसरे ही लम्हे आप कह रहे हो मैं बाबर के साथ खड़ा हूं। तो फिर अवाम बेवकूफ नहीं है, अवाम को पता है कि आप किसके साथ खड़े हुए हो। फिर आप फजूल में शाहीन शाह अफरीदी को पंप कर रहे हो। मोहसिन नकवी को, अगर मैं तो हैरान हूं कि मोहसिन नकवी हंगामी तौर पर क्यों गए हैं काकुल। यार मोहसिन नकवी बेहतर होता आप शाहिद अफरीदी के पास चले जाते, बेहतर होता आप लाला के पास जाओ, लाला से कहो कि यार अपने दामाद को अपनी अकल से सोचने दो, ना कि आप उनको कुछ फीड करो। बेहतर होगा कि उसको अकेला छोड़ दो, वो खुद फैसले ले लेगा, वो बच्चा नहीं है, अब वो दूध पीता बच्चा नहीं है। तो बारह इस वक्त मसले मसाइल बड़े शदीद किस्म के हैं, बड़े शदीद किस्म के बना दी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिस मैनेजमेंट के जरिए। यार मतलब मोहम्मद रिजवान को कप्तान क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया यार मोहम्मद रिजवान को कप्तान। मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूं, बाबर आजम का मैं बहुत 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 बड़ा फैन हूं, फिर भी ये सवाल करूं और मैं आपको बता चुका हूं उसका रीजन। और मोहम्मद रिजवान को कप्तान ना बनाने के पीछे इन्होंने रीजन पता है क्या दिया है, इन्होंने कहा है जी वो उसने फलस्तीन और गजा के मुतालिक कुछ ट्वीट्स किए थे, उसने इंडिया में ग्राउंड में नमाज पढ़ी थी, उसने ये किया था, उसने वो किया था। यार बगैरत, यकीन करें अफसोस के साथ यार, मतलब एक बंदे को आपने इसलिए कप्तान नहीं बनाया कि वो फलस्तीन और गजा के हक में बोलता है, एक बंदे को आपने इसलिए कप्तान नहीं बनाया क्योंकि उसने इंडिया में ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी थी, एक बंदे को आप इसलिए कप्तान नहीं बना रहे क्योंकि वो हक और सच की बात करता है, इसलिए आपने मोहम्मद रिजवान को कप्तान नहीं बनाया, अफसोस के साथ। और अब जब आपने बाबर आजम को कप्तान बना दिया तो केओक्स पैदा कर दिया इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में। और अब मोहसिन नकवी ने हंगामी तौर पर मुलाकात किया है, लेकिन खबरें यही आ रही हैं और आप विजुअल्स भी देखते हैं, देख सकते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी नाराज हैं। अब पता नहीं ये ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं यार शाहीन रिटायर हो जाएगा या शाहीन ये कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा, कुछ नहीं करेगा। बाबर आजम को आपने कप्तान बनाया, शाहीन शाह अफरीदी बहुत रिस्पेक्ट करता है बाबर आजम की, लेकिन एक बात मैं मानता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी की ज्यादती हुई है। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।